हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 35 क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, कांस्टेबल के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगे। मैं आपको इस वीडियो में क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए जिससे आपको न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इग्नाइटेड माइंड पुस्तक के लेखक हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एपीजे अब्दुल कलाम इग्नाइटेड माइंड पुस्तक के लेखक हैं। और इनकी एक और पुस्तक है जो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है, उसका नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। ये एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक है जो अक्सर बार एग्जाम में पूछी गई है। और जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ महात्मा गांधी, इनकी भी कुछ पुस्तकें हैं जो एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, जैसे कि यंग इंडिया, हिंद स्वराज, यंग इंडिया हो गया, हिंद स्वराज और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। ये महात्मा गांधी की पुस्तकें हैं जो एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1972 में भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 6 वर्षों के लिए विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन न्यूटन का पहला नियम को कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जड़त्व का नियम न्यूटन के पहले नियम को कहा जाता है। और इसको गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। और न्यूटन के पहले नियम में ये दिया हुआ है, जब कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी जब तक उसमें कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। ये न्यूटन का पहला नियम कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों की कुल संख्या है? ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 18। और जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 6, ये किसकी संख्या होती है? वेदांकों की संख्या होती है। और उपनिषद की संख्या कितनी होती है? 108। ये किसकी संख्या होती है? उपनिषद की संख्या होती है। तो ये आप याद रखना, उपनिषद की संख्या 108 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया, ये किस वर्ष किया गया? आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। और अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया? ये आपका 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष के पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र संयोजन उत्तरदायी है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, एक्स वाई। तो इसमें क्या होता है? लड़का जन्म लेता है, और जब एक्स एक्स होता है तो कौन जन्म लेता है? लड़की। और जन्म लड़का और लड़की के जन्म किस पर डिपेंड करता है? पिता पर। ये पिता के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है कि लड़का जन्म लेगा या लड़की। तो ये आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह था? आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जहांगीर। जो 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह था। और जहांगीर से रिलेटेड कुछ और फैक्ट पूछा जाता है, जैसे कि न्याय की जंजीर, ये जहांगीर को कहा जाता था। और चित्रकला का स्वर्ण युग, ये भी जहांगीर को ही कहा जाता था। और औरंगजेब को क्या कहा जाता था? ये जिंदा पीर की उपाधि औरंगजेब को दी हुई थी। तो ये आप याद रखना, जिंदा पीर किसको? औरंगजेब को कहा जाता था। तो ये वो अकबर ने गुजरात विजय में फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाया था। ये 1572 में गुजरात विजय में फतेहपुर सिकरी का निर्माण अकबर ने कराया था। और ताजमहल का किसने? शाहजहां ने। तो ये आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबा बांध है? तो ये हीराकुंड बांध है, जो किस नदी पर बना हुआ है? महानदी पर बना हुआ है, उड़ीसा में। और ये भांगड़ा बांध कहाँ पर बना हुआ है? भांगड़ा बांध ये सतलज नदी पर बना हुआ है।
और जो नागार्जुन सागर बांध है जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ये कहाँ कहाँ पर बना हुआ है, ये कृष्णा नदी पर बना हुआ है। तो ये याद रखना, कृष्णा तेलंगाना में। और ये नदी घाटी परियोजना भी कहा जाता है नागार्जुन सागर बांध को, तो याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नागपुर में ही रसदार फल अनुसंधान केंद्र है। संतरा राजधानी कहा जाता है नागपुर को। और औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। लखनऊ में ही औषधि अनुसंधान केंद्र स्थित है। कोयम्बटूर को क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत का मानचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है, तो ये आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निबिल होता है तो ये 4 के बराबर होता है, 4 बिट के बराबर एक निबिल होता है। और एक बाइट किसके बराबर होता है? 8 बिट के बराबर एक बाइट होता है, तो ये आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 21 फरवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। और 24 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है। और 23 मार्च को क्या मनाया जाता है? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को शहीद दिवस मनाया जाता है, इनको फांसी हुई थी इस दिन, तो आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रावतभाटा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राजस्थान में ही रावतभाटा परमाणु विद्युत संयंत्र स्थित है। और ये किसके सहयोग से बनाया गया था? ये कनाडा के सहयोग से बनाया गया था, तो ये आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पीतल किससे बनता है? ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तांबा और जस्ता से ही पीतल बनाया जाता है। और तांबा टिन से क्या बनता है? इससे कांसा बनाया जाता है। और सोल्डर किससे बनाया जाता है? टिन और सीसा से सोल्डर बनाया जाता है, तो ये आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबरनामा किसने लिखा? तो ये आपका किसने लिखा? तो ये आपका कौन, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब्दुल फजल, अब्दुल फजल ने ही अकबरनामा लिखा। और जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है अब्दुल रहीम खान खाना, ये कौन है? इन्होंने बाबरनामा की रचना को फारसी में अनुवाद किया था। बाबरनामा की रचना जो कि बाबर ने ही लिखी थी, उसका बाद में अनुवाद फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। ये 9 रत्नों में से एक हैं जो अकबर के दरबार में रहते थे। और अब्दुल हसन बलबन के दरबार में रहते थे, तो ये आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा 88 दिनों में पूरी करता है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बुध ग्रह ही एक ऐसा ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरी करता है। और ये सबसे छोटा ग्रह है। और सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। और इसका रंग कैसा होता है? पीला, पीला दिखता है। और सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति का गैनीमीड है। और मंगल के भी 2 उपग्रह है, फोबोस और डेबोस। और इसका रंग कैसा होता है? लाल रंग का दिखाई देता है ये। और बृहस्पति पीला रंग का। और शुक्र ग्रह ये सबसे गर्म ग्रह है और चमकदार भी है, दार ग्रह। और ये परिक्रमा कैसी करता है? दक्षिण आवर्त दिशा में चक्रण करता है। शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह, ही 2 ऐसे उपग्रह हैं जो दक्षिण आवर्त दिशा में चक्रण करते हैं। और शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है। और बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। ये सूर्य के सबसे निकट ग्रह है, तो ये आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको वीडियो फ्रेंड्स पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। सूर्य मंदिर स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कोणार्क में सूर्य मंदिर स्थित है। और सोमनाथ मंदिर, ये अभी रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया था, ये गुजरात में स्थित है। और ये अमरनाथ कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। अमरनाथ मंदिर जम्मू कश्मीर में स्थित है, तो ये आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो हमारे शरीर में 656 मांसपेशियां होती हैं। और हड्डियां कितनी होती हैं? 206। और ये कहाँ किस में होती हैं? वयस्क में। और शिशु में कितनी होती हैं? 300 हड्डियां शिशु में होती हैं, तो ये आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
राउफ किस राज्य का लोक नृत्य है? ये जम्मू कश्मीर राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है कर्नाटक, यहाँ का लोक नृत्य क्या है? यक्षगान। यक्षगान ये कर्नाटक का लोक नृत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य कौन सा है? ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। जो भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य है, 1 अप्रैल, ये आपका कब गठित हुआ था? 1 अप्रैल को गठित हुआ था, 1 अप्रैल 1953 को गठित हुआ था। और उस समय इसकी राजधानी क्या थी? कुर्नूल। तो आप ये याद रखना, ये अभी रेलवे एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनमो रूपांतरित करता है, ये क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनमो रूपांतरित करता है। और जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन रूपांतरित करता है? माइक्रोफोन। माइक्रोफोन ही है जो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो ये आप याद रखना। और जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन रूपांतरित करता है? इसमें हो जाएगा आपका माइक्रोफोन। और सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कौन करता है? ये सोलर सेल हो जाएगा आपका। सोलर सेल ही है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन रूपांतरित करता है? विद्युत सेल, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो आप ये याद रखना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो, और ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में माइक्रोफोन, और सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सोलर सेल, और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में विद्युत सेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आयरन पाइराइट, जिसका सूत्र FeS2 होता है। आयरन को Fe से प्रदर्शित करते हैं। और प्लेटिनियम क्या है? सबसे हल्का, नहीं सबसे कठोर होता है, तो ये प्लेटिनियम होता है। और आयरन पाइराइट को झूठा सोना कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने निम्न में से कौन सा किला सबसे पहले बनवाया? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये अंग्रेजों ने सबसे पहले बनवाया। और किसने बनवाया था? ये फ्रांसिस डे ने बनवाया था। और ये कहाँ पर स्थित है? चेन्नई में स्थित है। फ्रांसिस डे ने बनवाया था और चेन्नई में स्थित है। और जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ये कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में, फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में स्थित है। और ये किस नदी के किनारे? हुगली नदी के किनारे कोलकाता है। और किसने बनवाया था? विलियम तृतीय ने। यहाँ पे विलियम तृतीय सही हो जाएगा आपका, विलियम तृतीय ने ही फोर्ट विलियम कॉलेज बनवाया था। तो ये आप याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड, आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको इसमें एक्स्ट्रा इससे फैक्ट बताता रहता हूँ, तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे अगली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, फॉर्मिक अम्ल, ये चींटी में पाया जाता है। और जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? इस सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? किस में पाया जाता है? ये खट्टे चीज़ों में, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, इसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टिक अम्ल पाया जाता है। तो ये आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। त्रिपिटक किसका पवित्र ग्रंथ है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कहा जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी राज्य की राजकीय भाषा अंग्रेजी है? आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नागालैंड की ही राजकीय भाषा अंग्रेजी है, वहाँ पर अंग्रेजी बोली जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संसद के संगठन के बारे में संबंधित है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 79 ही है जो संसद के संगठन के बारे में संबंधित है। और अनुच्छेद 32 को क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा कहा जाता है। और अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से
अनुच्छेद 24 में ये दिया हुआ है 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बच्चे को कारखाने या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। वो अनुच्छेद 30 में क्या दिया हुआ है, अल्पसंख्यक जो वर्ग होते हैं वो अपने मतलब शैक्षणिक संस्थान चला सकते हैं, तो ये दिया हुआ है, तो आप ये याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा धूमकेतु हजारों साल में, यहाँ पे हजारों होगा, हजारों साल में एक बार दिखाई देता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हैली। ये है, ये 76 साल में ही एक बार दिखाई दिया था। ये कब दिखाई दिया था, ये 1986 में दिखाई दिया था। तो अब कब दिखाई देगा, अगर इन दोनों को प्लस किया जाए तो 1962 में नेक्स्ट बार दिखाई देगा। तो ये आप याद रखना, ये अभी रेलवे एनटीपीसी में पूछा भी गया था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई, तो ये आपको पता ही होगा फ्रेंड, ये 1949 में नाटो की स्थापना हुई, 4 अप्रैल। 4 अप्रैल को ही। और इसके सदस्य कितने हैं, 30 सदस्य हैं। और सबसे लास्ट का सदस्य उत्तरी मैसेडोनिया है। और इसका मुख्यालय कहाँ है नाटो का, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में ही नाटो का मुख्यालय है, तो ये आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लिथियम है। ये धातु नहीं है, ये क्या है, गैस है, तो ये आप याद रखना। और जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है लिथियम, ये क्या है, सबसे हल्की धातु है। और सबसे भारी धातु कौन सी है, ओस्मियम, जो सबसे भारी धातु कही जाती है, तो ये आप याद रखना। और जो चाकू से काटी जा सके वो धातु कौन सी है, सोडियम। ये धातु है जो चाकू से काटी जा सकती है, ये रेलवे एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया था, तो ये आप याद रखना। चाकू ही एक ऐसी धातु है जो सोडियम, ये एक ऐसी धातु जो चाकू से काटी जा सकती है, तो आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस घास को हाथी घास कहा जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्टेपी को ही हाथी घास कहा जा सकता है। और ये कहाँ पर पाई जाती है, एशिया, यूक्रेन, रूस और चीन के मंचूरियन प्रदेश में ये स्टेपी घास पाई जाती है। और ये बेल्ट कहाँ पाई जाती है, ये दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। और शवाना कहाँ पे पाई जाती है, तो ये भी अफ्रीका में ही पाई जाती है। और जो लास्ट में दी गई हुई बची हुई है लाओस, ये कहाँ पर पाई जाती है, ये वेनेजुला और कोलंबिया में लाओस घास पाई जाती है। और पंपास अर्जेंटीना में पाई जाती है, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है, तो आप याद रखना। हाथी घास स्टेपी को कहा जाता है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने बौद्ध धर्म का समर्थन नहीं किया, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने बौद्ध धर्म का समर्थन नहीं किया। और न किसका समर्थन किया था, जैन धर्म का। और इन्हीं के शासनकाल में मैग्नेस्थीज रहते थे, जो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। इन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका लिखी थी, तो ये आप याद रखना। कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ग्रैंड स्लैम किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, टेनिस से ग्रैंड स्लैम जुड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो ये आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन रहेगा। आपको इसका आंसर पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।